ओम शांति चेतन भाई। आज की मुरली रिवीजन में चेतन भाई हमारे साथ में बैठे हैं। और चेतन भाई, आज खास बाबा ने बोला है कि मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। शिक्षा के ऊपर है। कल जैसे मदर डे था तो पूरी दुनिया मदर डे मनाया, बहुत भावुक थे लोग दुनिया में। आज है मदर डे? कल था ना? अच्छा, सुना? तो वो जो माँ बाप की जो खास होती है बच्चों के लिए, माँ बाप जो भी होते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने में बिजी हो जाते हैं, नटखट हो जाते हैं और परदर्शन परमत पर चिंतन में आके फिर माँ बाप को भी दूर कर देते हैं और ओल्ड एज होम में डाल देते हैं उनको, माँ बाप को भी। तो बहुत जो इंडियन आइडल जो है उसकी स्टेज पे उनको जो बुलाया था तो खूब माँ रो रही थी, बच्चों की याद उनको आ रही थी। लेकिन बच्चों को माँ बाप की याद नहीं आती है, वो अपने में बिजी हो जाते हैं। सही। तो इसलिए हमारा जो माँ बाप का जो महत्व है वो भी आज बाबा ने समझाया है कि बाबा बोलता मैं भी, भगवान भी हमारा माता पिता है। जैसे हमारा पिता शिव पिता, आत्माओं का पिता इस धरती पे आता है तो उसको हमेशा यही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई पढ़ के, धारणाओं को धारण करके, अपने में दैवी गुण धारण करके, मैं जो पढ़ा था उसको धारण करके उच्च पद पाए सतयुग में, राजाओं का भी राजा बने, श्रेष्ठ जीवन बीते इसका। तो यही बाबा के मन में हमेशा लगा रहता है। और जैसे बाबा आया ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा ने भी माँ का पार्ट बजाया, साथ में मम्मा को भी निमित्त रखा, दादियों को निमित्त रखा, जिन्होंने इतनी अपने बेटों को भी इतनी पालना देते, इतनी पालना हम बच्चों को दी और इतना प्यार से हमको संवारा, यज्ञ में लायक बनाया, इतना उच्च जीवन बनाया, इतना कभी हमको परिवार की याद नहीं आने दी, इतनी पालना हमें यज्ञ वत्सों की, हर प्रकार की जो भी चीज चाहिए, खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। तो इतनी पालना हमको बेहद घर से बाबा देते हैं। और माँ बाप बन के संगम पे भगवान हमारी पालना करता है। तो बाबा बोलता है कितना रिगार्ड होना चाहिए उसकी पढ़ाई का, कितना कदर होना चाहिए। और मैं तुमसे कुछ लेता ही नहीं, बोले बाप बच्चों से क्या फीस लेगा, बोलता है बाप तो बच्चों को पढ़ाने आया ना। तो बाप जब बन गया तो बाप बच्चों से क्या फीस लेगा, वो तो नहीं ले सकता है। तो बाप हमको कोई लेता भी नहीं हमसे, देता ही देता है, तो भी हम उसकी कदर नहीं करते। तो खास आज इसलिए याद किया क्योंकि माँ बाप जो है बहुत बड़ी ऊंची से ऊंची हस्ती है। भगवान भी हमारा माँ बाप है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जन्म दुनिया में जिसने लाया वो भी हमारे माँ बाप, उनका भी बहुत बड़ा महत्व है, जिन्होंने अपना बेटे का त्याग करके संस्था में सेवा के लिए समर्पित करा दिया है। कोई स्वार्थ नहीं रखा उन्होंने अपना, तो उनका भी बहुत बड़ा त्याग है। तो ऐसे माँ बाप को भी आज याद किया। और आज मुरली भी पिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए प्यार बहुत आ रहा है बाबा के ऊपर आज, तो बाबा ने भी अपने बारे में समझाया है जी। तो आप भी प्लीज थोड़ा बताइए, प्रकाश डाले कि बाबा का क्या भाव है आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें प्यारे बाप दादा आज विशेष पढ़ाई, बाप की पालना तो है ही है जी, टीचर द्वारा पढ़ाई जी, और सदगुरु द्वारा पतित से पावन सदगति जी भगवान करते हैं जी। तो तीनों रूपों से बाबा कैसे हमारी पालना करते हैं जी, और पढ़ाई का क्या महत्व है वो बाबा आज बता रहे हैं जी। और दुनिया में जो पढ़ाई होती है जी, वो तो एक जन्म के लिए होती है जी। ये जो पढ़ाई है जन्म जन्मांतर की कमाई है। बिल्कुल जी। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना जी। तो जो ईश्वरीय पढ़ाई है जी, ये केवल संगम समय पर होती है। बिल्कुल। और पूरे कल्प की कमाई के लिए होती है, 5000 वर्षों के लिए। जी। सतयुगी दुनिया की कमाई भी अभी ही संगम पर होती है। जी। हम आत्माएं पतित से पावन भी
इसी पढ़ाई और याद के आधार पर बनते हैं। जी। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई में इतना ऊंची पढ़ाई तो है ही है, लेकिन ये ऐसी पढ़ाई है जो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। जी। वो हमारा बाप भी है, तो वही टीचर है, वही सदगुरु है। जी, तीनों एक है। जी। तो पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, वर्षा भी देते हैं, गति सदगति और गति सदगति भी करते हैं। बिल्कुल। और भगवान कहते हैं कि बच्चों से क्या मैं फी लूंगा क्या? फीस लेने की तो बात ही नहीं है। और ऐसे भी दुनिया में जिसका स्वयं बाप टीचर हो, तो वो टीचर स्वयं लेगा बच्चे से कैसे लेगा? जी। तो हम बेहद बाप के बच्चे। वो तो वर्ल्ड का मालिक भी है। हाँ, टीचर भी, मालिक भी। जी जी जी। तो बाबा हम बच्चों को बाप के रूप में वर्षे के हकदार बनाते हैं। बिल्कुल। और बिना कौड़ी खर्चे हीरे तुल्य, बाबा ने कहा आज, जी, हीरे जैसा मतलब देवता तुल्य बनाते हैं। ये जो जीवन है हमारा देव तुल्य बनता है। जी। भक्ति में भले कितने तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, दान पुण्य से जाओ या फिर, और यहाँ पर भगवान एकदम सहज राजयोग, जो गरीब से गरीब भी पढ़ सकता है, जी, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, विकलांग है, दिव्यांग है, वो भी पढ़ सकता है, जी, है? और पढ़ा लिखा भी या कितना भी बुद्धिमान हो, उसके लिए भी ये पढ़ाई है। भगवान की पढ़ाई इतनी ऊंची पढ़ाई है, तो इतना सहज राजयोग, जैसे कल बाबा ने कहा था कि ये सहज योगी जीवन है या कठिन है? कठिन है तो कठिन बोल दो, बोले सहज क्यों बोलते हो? ये जी, बाबा सीधी बात करता है। सीधी बात करते हैं। जी। तो बाप के रूप में बाबा हमको वर्षा भी देते हैं, जी, और संपूर्ण पवित्रता का भी वर्षा देते हैं, देवता बनने का भी वर्षा देते हैं, स्वर्ग दुनिया में जो ले जाते हैं जहाँ पर संपूर्ण सुख शांति है, और बाप राय देते हैं, वो जिस राय से हमारी सत्ययुग की दुनिया की राजधानी की स्थापना होती है। तो ये बाबा का, बाप का कर्तव्य, जी। और टीचर रूप में हम बच्चों को, बाबा स्टूडेंट रूप में हम स्टूडेंट हो जाते हैं, जी, हम स्टूडेंट हैं, और भगवान स्वयं इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जी। और कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, जी, बिल्कुल। और ये जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं, और स्वयं परमात्मा देते हैं, जी। कोई ये नहीं, इसमें खर्चे की तो बात ही नहीं है, खर्चे की बात नहीं, और सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाई। तो इतना बाबा हम बच्चों को, जैसे ये दुनिया में कहा था प्राचीन राजयोग, माना विदेशों में भी भारत का जो राजयोग है वो प्रसिद्ध है। तो बाबा हम बच्चों को इतना सिखाते हैं, और सदगुरु के रूप में बाबा हमारी सदगति करते हैं, है ना? ये वानप्रस्थ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा बच्चा अभी हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, हम छोटे हैं, बड़े हैं, या अभी आज का बच्चा जन्म हुआ, उसका भी वानप्रस्थ, कभी भी यदि ये दुनिया खत्म होती है तो उसका भी जाने का समय आ सकता है, है ना? चेतन भाई, आपने जो बोला सोर्स ऑफ इनकम पढ़ाई है, तो मुझे आज शिविर वाले मिले थे, बोले ईश्वर भाई, हम जब गांव में थे, माना ये संस्था के बारे में सुनते थे, कुछ अलग ही सुना था, लेकिन यहाँ आके हमको पता चला कि यहाँ तो सच में पढ़ाई है, और ये तो बहुत रियल पढ़ाई है, सच में यही पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई हम कहीं देखी नहीं, बोले। तो इतनी जीवन को ऊंचा बनाने के ज्ञान यहाँ दिया जाता है, तो जब यहाँ व्यक्ति आता तब पता चलता है उसको। दुनिया में तो एक विषय के आधार पे पढ़ाई होती है, जी, चाहे इंजीनियर की हो, केमिस्ट्री की हो, है ना, या जो भी पढ़ाई होते हैं दुनिया में, जी। और यहाँ पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सही है। मना जो देवी देवताओं में जो सर्व गुण प्राप्तियां थी, वो बाबा हम बच्चों को इस पढ़ाई के माध्यम से कराते हैं। जी, बिल्कुल। तो पढ़ाई पर हमारा कितना ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई ही हमारा
कमाई है। कमाई यही कमाई है। और सहजते सहज भी है। और बाबा ने कहा जो ये बाबा की याद है ये मुख्य बात है ना। इस ये सहजते सहज भी है और डिफिकल्ट भी है जी। जैसे 2 दिन पहले बाबा ने कहा ना उल्टा और सुल्टा। यदि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, परमात्मा को अपना बाप समझते हैं, तो ये जी है सब, तो सुल्टा है सहजते सहज। यदि हम अपने आप को देह समझते हैं और परम पिता से परमात्मा से संबंध नहीं निभाते हैं तो डिफिकल्ट है। सही है ना। तो परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु सितारा है, हम आत्माएं भी सितारे हैं। जैसे कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में उसकी पढ़ाई का महत्व बताया था ना, कितना कदमों में पदम है तुम्हारा। एक दिन की में भी कितनी कमाई होती है। पर ये कमाई दिखती नहीं लोगों को, सूक्ष्म में जमा होती है। ये संपूर्ण पवित्रता की पढ़ाई है इसमें जी। और इसमें बाबा ने कहा संग माने एक परमात्मा का सच्चा संग जी। दुनिया में सत्संग बोला जाता है जी, लेकिन सत्य एक है। एक परमात्मा का संग करते हैं वो सच्चा सत्संग है। बिल्कुल। उससे हमारी सदगति होती है, उसको कहा जाता है सत्संग, सत्य का संग जी। बाकी दुनिया में तो कितने प्रकार के झूठ फरेब है, तो कुसंग में नहीं जाना है। ये रावण संप्रदाय है, राम संप्रदाय में बाबा ले जाते हैं जी। राम राज्य में बाबा ले जाते हैं। तो राम राज्य का अर्थ होता है सूर्यवंशी राज्य, आज जो बाबा ने मुरली में कहा है जी, है ना। और ये जो हमारा जो ये है ना, जैसे हीरे जैसा जन्म अमोलक बोला जाता है ना, लेकिन बाबा ने उसमें एक शब्द हीरे जैसा देवता जीवन ये ऐड करना है जी। जैसे एक किताब है ना हीरे जैसे बनने की सहज विधि, आज माना एक किताब छपी हुई है अपनी जी, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें देवता शब्द ऐड करना है जी, है ना। तो जैसे ये बाबा ने कहा ना कोई खर्चा नहीं लगता है, तो अब्राहम लिंकन का भी बाबा ने आज उदाहरण दिया उसका, है ना। गरीब घर का था, 32 पढ़ के सब प्राइम ये बना प्रेसिडेंट। हाँ तो हाँ कितना बना यहाँ पर, यहाँ दुनिया में कितना भी करोड़पति हो, साहूकार हो, लेकिन आज यदि इस प्राप्ति के आगे तो गरीब ही है, आज है कल नहीं है। कल बाबा ने मुरली में कहा था ना, कितना भी करोड़पति हो, धनवान हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। हाँ तो इसलिए यहाँ आज भी बाबा ने कहा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल है। हाँ ये सब मिट्टी में मिल जाना ही है। तो आज बाबा ने कहा सारा मदार पढ़ाई पर है जी, और आप बच्चों को इस पढ़ाई का उजूरा भी देना है। तो बाबा ने कहा बेज है ना, इस पर बाबा माना समझाना है सबको जी। ये सच्ची गीता है जी जी, इसके आधार पे। तो फिर बाबा कहते हैं जैसे वहां पर हीरे जवाहरात होते हैं ना, इतने दीवारों में लगे रहते हैं जी, कुछ मतलब वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू नहीं माना पत्थर समान, जैसे हाँ पत्थर समान। तो इतने बाबा का ज्ञान ये है, यहाँ से इतनी कमाई होती है कि हम जन्म जन्मांतर के लिए इतने धनवान साहूकार पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं, जो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। चेतन भाई ये जो 1100 साल पहले जो दिलवाड़ा मंदिर बना है ना जी जी, उसके लिए बोलते हैं जो मार्बल जो खोदते थे ना, उसका जितना बुरादा गिरता था उतना सोना शाम को लेबरों को दिया जाता था। सोचो आप कितना सोना था भारत में। 1000 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। सत्य की तो बात ही अलग है। सही बात है। फिर बाबा ने कहा आप सबको समझाते हो है ना, फिर जो इस घराने का नहीं है, जो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अंत समय में तो इस बात को अनुभव करेंगे, कहेंगे हमने नहीं समझा, लेकिन अहो प्रभु तेरी लीला, इस बात को समझेंगे, अपरंपार है। क्योंकि भगवान इस धरती पर भारत भूमि पे आया है, पूरे विश्व को पता पड़ना ही है, भारत विश्व गुरु बनना ही बनना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल है ना। तो ये है बाबा की याद से हम परमात्मा की याद से, याद की यात्रा से हमारे एक तो विक्रम विनाश भी होते हैं, कमाई भी होती है जी, और देवी देवता बन जाते हैं जी, और पूरे संपूर्ण विश्व के मालिक बनने का अधिकार मिल जाता है। जैसे आज बाबा ने कहा वरदान में जी, शक्तिशाली याद द्वारा जी सेकंड में, शक्तिशाली वो भी सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो आप।
जब पद्मों की कमाई जमा करते हैं तब पद्मा पदम भाग्यशाली। बड़ी बात है, सेकंड में पद्म। क्योंकि सेकंड में का अर्थ ये है कि हम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं ना, तो भले लंबे समय का पुरुषार्थ है, जैसे भाई लंबी दौड़ लगाते हैं सभी, है ना, लेकिन जो लाइन को पार करते हैं विजेता सेकंड में घोषित होता है, वो सेकंड की बात है। तो कदम में पदम, है ना, कमाई। बाबा ने कहा ये जो कमाई, दुनिया वाले के पास भी जो कमाई होती है, पावर होती है, तो उनके चेहरे से झलकता है, फलक दिखाई देती है शक्ल से, है ना? तो बाबा ने कहा आपके रूहानी चेहरे से और नशे से और रूहानी खुशी से ये दुनिया को पता चले कि ये बहुत न्यारे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, ऐसा वो व्यक्ति माना अनुभव करे। इतने बाबा माना कमाई कराना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो कितना बड़ा हमारा पद्मा पदम भाग्य है। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा ही है। जी बिल्कुल। यदि इस स्मृति में रहते हैं तो बेफिक्र बादशाह है। जी बिल्कुल। फिक्र नहीं रहता है। नहीं तो कई प्रकार के फिक्र होते हैं। दुनिया के फिक्र है, राजनीति की फिक्र है, घर बार की फिक्र है, कमाई की फिक्र है ना, दूसरा फलाना क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्या की लंबी लाइन बाबा ने करना था, तो बिंदी लगा दिए तो लाइन खत्म हो जाती। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा जो कुछ बना हुआ है कल्याणकारी है। बिल्कुल। और हम कल्याणकारी संगम युग में हैं, तो कमाई ही कमाई है। कमाई सही। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली जी, जिसमें पढ़ाई पर विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाया है। पढ़ाई से ही हम रूहानी कमाई करते हैं जी। विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ वर्षा लेते हैं भगवान से। और बाबा ने कहा बाप, शिक्षक और सदगुरु तीनों द्वारा हम अभी अनुभव करते हैं प्यार पालना का और पढ़ाई का और गति सदगति का जी। तो ये तीनों बाप, टीचर, सदगुरु को रोज कम से कम कई बार याद करना है। बिल्कुल। कि एक भगवान है जो हमारे बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है जी। तीन हमारे संबंध तो है ही हैं भगवान के साथ जी। तो इस संबंध को याद करना है। और बाबा ने हमारे को जो राजयोग सिखाया है जी, वो प्राचीन राजयोग है। पूरे विश्व में ये राजयोग फैल जाए, यही भावना के साथ सभी आत्माओं को बताना भी है। बिल्कुल। ये थी आज की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति।